लास्ट लेक्चर में मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 4 के हवाले से बताया था, जिसमें हम ये जो कॉस्ट अकाउंटिंग साइकिल की एंट्रीज़ हैं इनको फैक्ट्री की बुक्स में और हेड ऑफिस बुक्स में किस तरह रिकॉर्ड करते हैं उसकी टेक्निक मैंने आपको सिखाई थी। क्वेश्चन नंबर 4 मैंने आपको होमवर्क के लिए दिया था कि क्वेश्चन नंबर 4 आप लोग खुद ट्राई कीजिएगा। डाटा क्योंकि क्वेश्चन नंबर 3 वाला है, टेक्निक मैंने आपको बता दी थी। एक दो स्टूडेंट्स ने मुझे सेंड भी किया, बिल्कुल ठीक क्वेश्चन किया हुआ था उन्होंने। मैं आज आपको क्वेश्चन नंबर 5 करवाने लगा हूँ जी। 5 करवाऊंगा तो इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है क्वेश्चन नंबर 4 भी क्लियर हो जाएगा और 6 भी क्लियर हो जाएगा। कल इंशाअल्लाह हम क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे। कल इंशाअल्लाह हम क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 मैं करवाने लगा हूँ। 6 और 4 ऑटोमेटिक, 4 तो ऑलरेडी आपका होमवर्क था, 5 मैं करवाने लगा हूँ, 6 ऑटोमेटिकली हो जाएगा। कल इंशाअल्लाह ताला क्वेश्चन नंबर 7 किया जाएगा यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 5 देखें जी, शाबाश। टेक्निक वही है जो मैंने आपको सिखाई थी कि आपने सेपरेट बुक्स बनानी है हेड ऑफिस की बुक्स में और फैक्ट्री ऑफिस की बुक्स में। टेक्निक मैंने आपको सिखाई थी कि फैक्ट्री ऑफिस बुक्स में रिकॉर्डिंग करने का तरीका ये है कि 5 ऐसे अकाउंट्स हैं, पूरी एंट्रीज जितनी भी आपने पढ़ी हैं उन सब एंट्रीज में से 5 ऐसे अकाउंट हैं जो फैक्ट्री में रिकॉर्ड होंगे। बाकी सारे अकाउंट एज यूजुअल हेड ऑफिस में रिकॉर्ड किए जाएंगे, सिवाय 5 अकाउंट्स के। वो 5 अकाउंट फैक्ट्री में रिकॉर्ड होंगे। वो 5 अकाउंट कौन कौन से हैं मैंने बताया था। मटीरियल कंट्रोल अकाउंट, वर्क इन प्रोसेस कंट्रोल अकाउंट, फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट और फैक्ट्री ओवरहेड अप्लाइड अकाउंट, और आखिरी अकाउंट है जी फिनिश गुड्स का। ये 5 ऐसे अकाउंट हैं जो अब हम जर्नल लेजर में लिखने की बजाय, जर्नल में लिखने की बजाय, हेड ऑफिस की बुक्स में लिखने की बजाय इन्हें फैक्ट्री ऑफिस में लिखेंगे। तो मैंने तरीका भी बताया था कि अपने रजिस्टर्स पर जब आप पेपर में भी क्वेश्चन सॉल्व करें तो पेज के सेंटर में लाइन लगाकर पैरेलल क्वेश्चन अटेम्प्ट करें। पैरेलल मतलब एक साइड पर हेड ऑफिस की बुक्स और एक साइड पर फैक्ट्री ऑफिस की बुक्स जो हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है आपके सामने। फॉलोइंग आर ट्रांजैक्शन इन समराइज फॉर्म ऑफ अल कबीर केमिकल फैक्ट्री फॉर द मंथ ऑफ जून। अल कबीर मैन केमिकल फैक्ट्री से रिलेटेड ट्रांजैक्शन आपको दी हुई हैं जून के महीने की। इनको आपने रिकॉर्ड करना है। रिक्वायरमेंट पहले पढ़ लेते हैं। रिक्वायरमेंट में लिखा हुआ है, क्लियरली लिखा हुआ है, पास जर्नल एंट्रीज। तो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट पढ़ के पेपर में स्टार्ट कीजिएगा। पास जर्नल एंट्रीज फॉर द अबव ट्रांजैक्शन इन हेड ऑफिस बुक्स एंड फैक्ट्री ऑफिस बुक्स यूजिंग 2 पैरेलल कॉलम। आमने सामने कॉलम बना के करना है क्वेश्चन। रिक्वायरमेंट में लिखा हुआ है 2 पैरेलल कॉलम बनाकर आपने करना है। तो पेज के सेंटर में लाइन लगाएं, शाबाश। क्वेश्चन नंबर 5 है अल कबीर केमिकल फैक्ट्री फॉर द मंथ ऑफ जून एक कॉलम देखें जी हेड ऑफिस की बुक्स के लिए है, एक फैक्ट्री ऑफिस की बुक्स के लिए है। होपफुली यहाँ तक हमारा क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो हेड ऑफिस बुक्स इस तरह आपने पैरेलल चलना है। एंट्री टू एंट्री देखते जाएं, फिर दोबारा टेक्निक समझ लें। फर्स्ट ट्रांजैक्शन है, जर्नल का फॉर्मेट चाहें तो बना सकते हैं, चाहें तो ना बनाएं। कॉस्ट अकाउंटिंग में रिक्वायरमेंट नहीं है,
पेपर में आप चाहें तो बना सकते हैं, पेपर में आप चाहें तो बना सकते हैं, लेकिन ऑप्शनल है। लेकिन पेपर चेक करने वाले का पता नहीं होता, पेपर चेक करने वाले का पता नहीं होता, इस वजह से आप फॉर्मेट बना लीजिएगा। अदरवाइज़ अभी हम करने लगे जी, सेंटर में लाइन लगा के जर्नल की एंट्रीज करनी है आपने, पहले भी मैं बता चुका हूँ। फर्स्ट एंट्री देखें जी, ए एंट्री, ए एंट्री देखें जी, शाबाश। डायरेक्ट मटीरियल ऑफ 1,20,000, direct material of 1,20,000 and indirect material of 18,000 were purchased during the month, out of which direct material of 3,000 were returned to supplier। एक ही एंट्री में दो ट्रांजैक्शन है, एक ही पॉइंट में दो ट्रांजैक्शन है। फर्स्ट आपने मटेरियल परचेज किया है, डायरेक्ट मटेरियल 1,20,000 का और इनडायरेक्ट मटेरियल 18,000 रुपये का आपने खरीदा, टोटल 1,38,000 रुपये का मटेरियल खरीदा गया है। तो जब मटेरियल खरीदा जाता है तो मैंने बताया था मटेरियल कंट्रोल अकाउंट डेबिट होगा, लेकिन मटेरियल कंट्रोल अकाउंट यहां पर डेबिट होगा अपनी बुक्स में। उन 5 अकाउंट में से एक अकाउंट ये था, मटेरियल कंट्रोल अकाउंट डेबिट होगा और वाउचर पेएबल क्रेडिट हो जाएगा। ये फुल एंट्री बनती है, 1,38,000 डेबिट मटेरियल कंट्रोल अकाउंट में और वाउचर पेएबल अकाउंट 1,38,000 से क्रेडिट। लेकिन क्या हुआ, मटेरियल कंट्रोल अकाउंट का ताल्लुक फैक्ट्री के साथ था, हमने फैक्ट्री में लिख ली। वाउचर पेएबल का ताल्लुक जो है वो हेड ऑफिस के साथ है, उसे हेड ऑफिस में लिख लिया। अब ना इसकी डेबिट साइड पे कोई चीज़ है ना इसकी क्रेडिट साइड पे कुछ है, तो मैंने बताया था इसकी डेबिट साइड कहाँ गई, फैक्ट्री लेजर में। तो यहां लिख रहे हैं जी फैक्ट्री लेजर, सेम अमाउंट के साथ। जितनी अमाउंट से फैक्ट्री लेजर डेबिट है उतनी अमाउंट से जनरल लेजर भी लिख सकते हैं, हेड ऑफिस लेजर भी लिख सकते हैं। जनरल लेजर अकाउंट दूसरी बुक्स में क्रेडिट हो जाएगा सेम अमाउंट के साथ, सेम अमाउंट के साथ। तो मटेरियल जब खरीदा जाएगा तब कोई फर्क नहीं रखा जाएगा, मटेरियल कंट्रोल अकाउंट डेबिट, वाउचर पेएबल क्रेडिट। मटेरियल कंट्रोल अकाउंट यहां डेबिट हुआ, वाउचर पेएबल अपनी बुक्स में क्रेडिट हुआ। इसकी डेबिट साइड पे कुछ नहीं था तो फैक्ट्री लेजर लिख दिया, इसकी क्रेडिट साइड पे कुछ नहीं था तो जनरल लेजर लिख दिया। इसी एंट्री में लिखा हुआ है, इसी ट्रांजैक्शन में, इसी पॉइंट में लिखा हुआ है, आउट ऑफ विच डायरेक्ट मटेरियल ऑफ 3,000 वर रिटर्न टू सप्लायर। जब सप्लायर को आप गुड्स रिटर्न कर देते हैं तो इसकी एंट्री रिवर्स हो जाएगी। मटेरियल जब वापस होगा तो मटेरियल कंट्रोल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, मटेरियल कंट्रोल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा 3,000 से। रिवर्स एंट्री करनी है ना, मटेरियल कंट्रोल अकाउंट 3,000 से क्रेडिट हो गया और वाउचर पेएबल 3,000 से डेबिट हो जाएगा। मटेरियल कंट्रोल अकाउंट क्रेडिट, वाउचर पेएबल डेबिट। अब इसकी डेबिट साइड पर तो 3,000 है, क्रेडिट साइड पे कुछ नहीं है, तो क्रेडिट साइड पे क्या लिखें, फैक्ट्री लेजर। इसकी क्रेडिट साइड पे 3,000 है, डेबिट साइड पे कुछ नहीं है, तो यहां पर जनरल लेजर उतनी ही अमाउंट से। तो ये फर्स्ट ट्रांजैक्शन, उसमें 2 एंट्री थी, वो हमने रिकॉर्ड कर ली, दोनों के बुक्स में सेपरेटली रिकॉर्ड कर रहे हैं जी हम। तो 5 अकाउंट याद रखें, एंट्री वही है सारी, सिर्फ रिकॉर्ड करते वक्त पूरी की पूरी एंट्री नहीं शिफ्ट करनी, जो जो अकाउंट होगा उसको सिर्फ शिफ्ट करना है। और उसको बैलेंस करने के लिए हेड ऑफिस की बुक्स में फैक्ट्री लेजर का लफ्ज़ आ जाएगा, अकाउंट आ जाएगा, और फैक्ट्री की बुक्स में जनरल लेजर का अकाउंट आ जाएगा। बी एंट्री देखें जी, मटीरियल रिक्विजिशन समरी, मतलब मटेरियल इतना रिक्वेस्ट करके रिक्वेस्ट किया गया है स्टोर रूम से कि भिजवाया जाए यूज़ करने के लिए। तो इतना मटेरियल यूज़ हो रहा है जी, कितना मटेरियल यूज़ हो रहा है, डायरेक्ट मटेरियल 1,10,000 का, इनडायरेक्ट मटेरियल 10,000 का और शिपिंग सप्लाईज 5,000 की यूज़ हो रही हैं। जब डायरेक्ट मटेरियल इस्तेमाल होगा, रिक्विजिशन, जब डायरेक्ट मटेरियल इस्तेमाल होगा तो वर्क इन प्रोसेस कंट्रोल अकाउंट डेबिट होगा। जब इनडायरेक्ट मटेरियल इस्तेमाल होगा तो फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट डेबिट होगा। और जब शिपिंग सप्लाईज इस्तेमाल होंगी तो सेलिंग एक्सपेंस कंट्रोल अकाउंट डेबिट होगा। पहले एंट्री पूरी करनी है,
जब मटेरियल इस्तेमाल होता है तो डायरेक्ट मटेरियल वर्क इन प्रोसेस में, डायरेक्ट मटेरियल एफओएच में, शिपिंग सप्लाई सेलिंग एक्सपेंस में, और मटेरियल कंट्रोल अकाउंट क्रेडिट हो जाता है टोटल अमाउंट से। ये फुल एंट्री बनती है जिसकी 3 डेबिट साइड थी, 1 क्रेडिट साइड थी, लेकिन 3 में से एक चीज डेबिट साइड यहां चली गई, बाकी सारी इससे रिलेटेड है। जब मटेरियल यूज होता है तो डेबिट हो जाता है ना, डायरेक्ट मटेरियल वर्क इन प्रोसेस में, डायरेक्ट मटेरियल एफओएच में, शिपिंग सप्लाई सेलिंग एक्सपेंस में, और मटेरियल कंट्रोल अकाउंट क्रेडिट हो जाता है। ये शुरू वाले क्वेश्चन में यही एंट्रीज आपने पढ़ी है। अब इन 4 अकाउंट्स में से एक अकाउंट हेड ऑफिस से रिलेटेड था, उसको हेड ऑफिस में शिफ्ट कर दिया। इनके अमाउंट्स बताएं जी कितनी कितनी है। डायरेक्ट मटेरियल 1,10,000, इनडायरेक्ट मटेरियल 10,000 और शिपिंग सप्लाई 5,000। अब टोटल मटेरियल कितने का हुआ? 1,25,000 रुपये का। टोटल मटेरियल 1,25,000 का। तीनों को टोटल करके देख लें, डायरेक्ट को, इनडायरेक्ट को, शिपिंग सप्लाईज को 1,15,000 1,25,000 के। अगर यहाँ क्रेडिट साइड पे 1,25,000 है तो 5,000 यहाँ कम है। जितनी अमाउंट कम है बेटा वो जनरल लेजर की वजह से, जितनी 5,000 अमाउंट यहाँ डेबिट है उतनी अमाउंट से यहाँ फैक्ट्री लेजर क्या हो जाएगा? $5,000 से क्रेडिट हो गया फैक्ट्री लेजर। एंट्री सारी वही है, सिर्फ वो एक अकाउंट था जिसको आपने हेड ऑफिस में शिफ्ट, हेड ऑफिस से फैक्ट्री में शिफ्ट किया। 4 अकाउंट्स, 3 अकाउंट से जो फैक्ट्री से रिलेटेड थे, एक अकाउंट था जो हेड ऑफिस से रिलेटेड था, उसको वहाँ शिफ्ट किया। उसको बैलेंस करने के लिए हमने फैक्ट्री लेजर और जनरल लेजर का अकाउंट यूज़ कर लिया। इसी का दूसरा हिस्सा देखें क्या लिखा हुआ है। हाउएवर, दूसरा पॉइंट इसी का हिस्सा देखें। However, a direct material of 4,500 and indirect material of 500 were returned back to storeroom as shown by material return notes. डायरेक्ट मटेरियल 4,500 का और इनडायरेक्ट मटेरियल 500 का रिटर्न कर दिए गए हैं। जब डायरेक्ट मटेरियल रिटर्न होगा तो वर्क इन प्रोसेस कंट्रोल अकाउंट क्रेडिट होगा। जब इनडायरेक्ट मटेरियल रिटर्न होगा तो फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट क्रेडिट होगा। और जब मटेरियल रिटर्न होता है तो मटेरियल कंट्रोल अकाउंट डेबिट हो जाता है। इसमें 3 अकाउंट इन्वॉल्व थे, तीनों का ताल्लुक फैक्ट्री के साथ है। यहां पर हेड ऑफिस वाली जगह खाली छोड़ देनी है, ये ना नेक्स्ट एंट्री वहां पर कर लें। ये पैरेलल करने का यही मकसद है ताकि आपको पता रहे कि भाई इसके बदले में जब ये एंट्री होनी है तो यहां पर क्या इफेक्ट होना है। तो यहां पर कोई इफेक्ट नहीं है जी। मटेरियल 4,500 का और 500 का, टोटल 5,000 का मटेरियल जो है वो रिटर्न हो गया। हेड ऑफिस का कोई अकाउंट भी देखें इस एंट्री में, तीनों अकाउंट किससे रिलेटेड हैं? फैक्ट्री से रिलेटेड है। तीनों अकाउंट फैक्ट्री से रिलेटेड है। सी एंट्री देखें शाबाश। सी एंट्री देखें क्या लिखा हुआ है जी। सी एंट्री में लिखा हुआ है जी, आ फर्दर परचेज ऑफ डायरेक्ट मटेरियल ऑफ 8,000 वाज मेड। फर्दर आपने 8,000 का मटेरियल जो है वो, फर्दर आपने 8,000 का डायरेक्ट मटेरियल जो है वो ख़रीदा। एंड ऑन रिसीट ऑफ द कंसाइनमेंट इट वाज डायरेक्टली डिलीवर टू फैक्ट्री फॉर यूज इन प्रोडक्शन। और उसे डायरेक्टली फैक्ट्री को डिलीवर कर दिया फॉर यूज इन प्रोडक्शन। प्रोडक्शन में इस्तेमाल करने के लिए फैक्ट्री में डायरेक्टली उस मटेरियल को भेज दिया। अब फर्दर परचेज ऑफ डायरेक्ट मटेरियल 8,000 वाज मेड एंड ऑन रिसीट ऑफ कंसाइनमेंट इट वाज डायरेक्टली डिलीवर टू द फैक्ट्री फॉर यूज इन प्रोडक्शन। जब मटेरियल डायरेक्टली इस्तेमाल हो जाता है, जब मटेरियल डायरेक्टली इस्तेमाल हो जाता है, कितना मटेरियल इस्तेमाल हो रहा है जी? 8,000 का मटेरियल इस्तेमाल हो रहा है, डायरेक्टली फैक्ट्री में यूज़ होने के लिए आया। तो जब डायरेक्टली यूज़ होगा तो क्या डेबिट होगा? वर्क इन प्रोसेस कंट्रोल अकाउंट डेबिट हो जाएगा। वर्क इन प्रोसेस कंट्रोल अकाउंट डेबिट हो जाएगा। और डायरेक्टली डिलीवर हुआ तो वाउचर पेएबल क्रेडिट होगा। और वाउचर पेएबल हेड ऑफिस में रिकॉर्ड होना है। वाउचर पेएबल हेड ऑफिस में रिकॉर्ड होना है और वर्क इन प्रोसेस कंट्रोल अकाउंट फैक्ट्री ऑफिस में रिकॉर्ड होना है। इसके डेबिट साइड पे कुछ नहीं है तो यहाँ पर फैक्ट्री लेजर लिख दें।
इसकी क्रेडिट साइड पे नहीं है तो इसे डी एंट्री देखें जी। आप पेरोल की एंट्री है और आपको पता है पेरोल की एंट्रीज में 5 एंट्रीज आपने करना होती हैं जी। पेरोल की एंट्री देखें जी, शाबाश। ग्रॉस सैलरीज एंड वेजेस फॉर द मंथ एज शोन बाय पेरोल रजिस्टर। पेरोल रजिस्टर से ये पता चला, ध्यान से देखिएगा स्टेटमेंट, कि ग्रॉस पेरोल है, ग्रॉस सैलरीज एंड वेजेस हैं, टोटल सैलरीज एंड वेजेस हैं 95,000 की। अब इस 95,000 में से करना क्या है, कहता है डिडक्शन ऑफ इनकम टैक्स एट सोर्स टोटल 3,000, इसमें से 3,000 का टैक्स काटना है। एंड प्रोविडेंट फंड ऑफ 9,500 और 9,500 का प्रोविडेंट फंड काट लेना है। द कंपनी कंट्रीब्यूट्स एन इक्वल अमाउंट टुवर्ड्स द प्रोविडेंट फंड। कंपनी भी प्रोविडेंट फंड के लिए इक्वल कंट्रीब्यूशन दे रही है। दो चीज़ें काटनी है इस बार, टैक्स भी काटना है और प्रोविडेंट फंड भी काटना है। टैक्स है 3,000 और प्रोविडेंट फंड है 9,500। कहता है कंपनी भी प्रोविडेंट फंड के लिए इतनी ही रकम कंट्रीब्यूट कर रही है। अब पेरोल एनालिसिस शीट, जब पेरोल को हमने देखा, कंपनी की पूरी सैलरीज और वेजेस की लिस्ट को देखा, तो पता ये चला कि डायरेक्ट लेबर की सैलरीज हैं 50,000 उस 95,000 में। टोटल 95,000 था, उसमें 50,000 डायरेक्ट लेबर है, 10,000 इनडायरेक्ट लेबर है, सैलरीज ऑफ मार्केटिंग डिपार्टमेंट है बेटा 20,000 और सैलरीज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट है 15,000। तो जब टोटल पेरोल रिकॉर्ड करनी है तो एंट्री क्या होगी जी? जब ग्रॉस पेरोल लिखी जाती है तो एंट्री क्या होती है? पेरोल कंट्रोल अकाउंट डेबिट 95,000 से, इनकम टैक्स डिडक्शन क्रेडिट, इनकम टैक्स डिडक्शन क्रेडिट 3,000 से, प्रोविडेंट फंड डिडक्शन 9,500 और बाकी बेटा आ जाएगी एक्रूड पेरोल या पेरोल पेएबल भी इसको कहते हैं। तो 95,000 में से ये दोनों कंट्रीब्यूशन काटें, 3,000 का टैक्स काटें, 9,500 की प्रोविडेंट फंड डिडक्शन करें, बताएं बाकी एक्रूड पेरोल कितनी आती है? 82,500। ये आ गई एक्रूड पेरोल। यहाँ पर कोई एंट्री नहीं होगी क्योंकि ये 4 अकाउंट हैं, चारों का ताल्लुक ऑफिस के साथ है, चारों में से कोई अकाउंट भी फैक्ट्री से रिलेटेड नहीं है। उसके बाद एक्रूड पेरोल का क्या बनाना है जी? वाउचर बनाना है। एक्रूड पेरोल का जब वाउचर बनाएंगे तो एक्रूड पेरोल डेबिट हो जाएगी और पेरोल पेएबल क्रेडिट हो जाएगी 82,500। वैसे तो इस क्वेश्चन में लिखा नहीं हुआ नेट अमाउंट पेड, लेकिन आप कर दें, सारे क्वेश्चन में एंट्री आपने करनी होती है। पेरोल का वाउचर बनाने के बाद उस वाउचर को पे करना होता है, तो आप साथ ही वाउचर पेएबल आना था ना, पेरोल पेएबल नहीं, वाउचर पेएबल। वाउचर पेएबल को पे कर दें तो वाउचर पेएबल अकाउंट डेबिट हो जाएगा और कैश अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। इसी डी एंट्री में 5वीं एंट्री है जी, फोर्थ एंट्री है। इस पेरोल को डिस्ट्रीब्यूट करना है। टोटल पेरोल 95,000 की है, इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है। देखें ध्यान से शाबाश, कौन कौन सी डिस्ट्रीब्यूशन इसकी होनी है जी? इस टोटल पेरोल में 95,000 में डायरेक्ट लेबर भी है, इनडायरेक्ट लेबर भी है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट की सैलरीज भी हैं, एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट की सैलरीज भी हैं। तो जब आपने इसे रिकॉर्ड करना है तो वर्क इन प्रोसेस, डायरेक्ट लेबर जब आपने डेबिट करनी है तो वर्क इन प्रोसेस कंट्रोल अकाउंट, इनडायरेक्ट लेबर के लिए फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट,
जो आपके सेलिंग डिपार्टमेंट के लोग हैं, सैलरी ऑफ मार्केटिंग डिपार्टमेंट, उसे सेलिंग एक्सपेंस कंट्रोल अकाउंट में, जो एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हैं उनकी सैलरीज एडमिन एक्सपेंस कंट्रोल अकाउंट में, और पेरोल कंट्रोल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। पेरोल को आप डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं तो पेरोल कंट्रोल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। इस एंट्री में देखें टोटल 5 अकाउंट थे ना, वर्क इन प्रोसेस कंट्रोल अकाउंट डेबिट, फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट डेबिट, सेलिंग एक्सपेंस कंट्रोल अकाउंट डेबिट, एडमिन एक्सपेंस कंट्रोल अकाउंट डेबिट और पेरोल कंट्रोल अकाउंट क्रेडिट। तो पेरोल कंट्रोल अकाउंट टोटल कितनी अमाउंट से है जी? 95,000 से। इसकी डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? डायरेक्ट पेरोल है 50,000, इनडायरेक्ट पेरोल 10,000, सेलिंग एक्सपेंस और एडमिन एक्सपेंस 95,000 से क्रेडिट है, 35,000 से ये डेबिट है। तो कितनी अमाउंट का डिफरेंस है जी? 60,000 का। ये 60,000 कहां पर गया? फैक्ट्री लेजर में। जितनी अमाउंट से बेटा फैक्ट्री लेजर डेबिट है उतनी अमाउंट से यहां पर जनरल लेजर क्रेडिट हो जाए। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पेरोल भी हो गया जी। पांचवी और आखिरी एंट्री पेरोल से रिलेटेड है जी, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन फॉर प्रोविडेंट फंड। एम्प्लॉयर्स प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूशन, उसकी एंट्री क्या होती है जी? एम्प्लॉयर्स प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूशन सेम अमाउंट है 9500। मैंने बताया था कि होती तो 4 तरह की लेबर है, लेकिन जब एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन को रिकॉर्ड करते हैं तो 4 की बजाय 3 हिस्से करते हैं। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट के लिए फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट डेबिट करते हैं, वो यहां डेबिट होना है। सेलिंग के लिए सेलिंग एक्सपेंस वो यहां पर होना है। और एडमिन के लिए बेटा एडमिन एक्सपेंस कंट्रोल अकाउंट वो भी यहां पर ही होना है। अब इसके हिस्से करने हैं आपने। 9500 को 4 की बजाय 3 हिस्सों में डिवाइड करना है। 4 हिस्से कौन से बनते थे और 3 कौन से बनते हैं? डायरेक्ट और इनडायरेक्ट लेबर, सेलिंग स्टाफ और एडमिन स्टाफ। डायरेक्ट लेबर की सैलरी यानी 50,000, इनडायरेक्ट लेबर की 10,000। तो इन दोनों को ऐड करके इनके लिए FOH का अकाउंट यूज होगा, 60,000 आ जाए। सेलिंग स्टाफ की सैलरीज कितनी है? 20,000 और एडमिन स्टाफ की सैलरीज हैं 15,000 सॉरी। इस तरह टोटल आ गया बेटा 95,000। इस रेशो के साथ हमने एम्प्लॉयर्स प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूशन को एलोकेट करना है। टोटल 95,000 है, उसमें FOH का पोर्शन 60,000 है। टोटल 95,000 है, उसमें सेलिंग का पोर्शन 20,000 है। टोटल जी 95,000 है, उसमें एडमिन का पोर्शन 15,000 का है। डिवाइड किसे करना है जी आपने? एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन को। एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन को आपने एलोकेट करना है 9500 को। FOH के हिस्से में आ गया जी 6,000 और 1,500। ये 9500 इस तरह से बेटा एलोकेट हो गया। फैक्ट्री ओवरहेड के हिस्से में आ जाएगा जी 6,000, सेलिंग एक्सपेंस के लिए 2,000 और एडमिन एक्सपेंस के लिए 1,500। इसकी डेबिट साइड पर 6,000 कम है, वो जो अकाउंट है वो फैक्ट्री लेजर में चला गया, फैक्ट्री लेजर लिख दें। इसकी क्रेडिट साइड पे 6,000 कम है, उसके साथ
जनरल लेजर लिख, तो ये पेरोल की एंट्रीज रिकॉर्ड हो गई। यहाँ तक नोट कर लिए तो आगे चलें, शाबाश। ई एंट्री है जी, फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट ऑफ 40,000 इंक्लूडिंग डेप्रीसिएशन। देख रहे हैं ध्यान से, ई एंट्री है जी फैक्ट्री ओवरहेड की, कहता है कॉस्ट है टोटल 40,000 की, इंक्लूडिंग डेप्रीसिएशन ₹8,000। इसमें 8,000 डेप्रीसिएशन का है एंड एक्सपायर्ड इंश्योरेंस, और इसमें एक्सपायर्ड इंश्योरेंस है 2,000 की। फॉर फैक्ट्री मशीनरी एंड बिल्डिंग वर रिकॉर्डेड। 40,000 में से 8,000 के बारे में बताया हुआ है और 2,000 के बारे में बताया हुआ है, बाकी 30,000 के बारे में नहीं बताया हुआ। इसका मतलब है वो अदर एक्सपेंसेस होंगे। तो जब फैक्ट्री ओवरहेड के एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड करना है तो क्या एंट्री होगी जी, फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट डेबिट हो जाएगा, फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट डेबिट हो जाएगा जी 40,000 से। फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट डेबिट हो गया 40,000 से। क्रेडिट क्या होगा जी, एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन। $8,000 से। एक्सपायर्ड इंश्योरेंस 2,000 से, और बाकी आ जाएंगे अदर या मिसलेनियस एक्सपेंसेस 30,000। तो ये सारे एक्सपेंसेस एक ही एंट्री में हैं। फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट 40,000 से डेबिट हो गया, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 8,000 से क्रेडिट, एक्सपायर्ड इंश्योरेंस 2,000 से क्रेडिट, और अदर एक्सपेंसेस पेएबल 30,000 से क्रेडिट। इसकी डेबिट साइड पे देखें नहीं है, तो डेबिट साइड पे जो अकाउंट होगा वो होगा फैक्ट्री लेजर का। कितनी अमाउंट से, 40,000 से। जितनी अमाउंट से फैक्ट्री लेजर डेबिट है उतनी अमाउंट से जनरल लेजर क्रेडिट हो जाएगी। तो ये फैक्ट्री ओवरहेड के एक्सपेंसेस आपने रिकॉर्ड कर लिए जी। उसके बाद आप एफ एंट्री देखें, डेप्रीसिएशन ऑफ ₹6,000 ऑन ऑफिस बिल्डिंग एंड फर्नीचर वाज रिकॉर्डेड। ऑफिस की बिल्डिंग और फर्नीचर पर डेप्रीसिएशन हुई है जिसको आपने रिकॉर्ड किया है। आउट ऑफ विच 2,000 इज चार्जेबल टू मार्केटिंग। 6,000 की टोटल डेप्रीसिएशन है जिसमें से 2,000 मार्केटिंग के हिस्से में आएगा, बाकी 4,000 वो ऑफिस का एक्सपेंस हो जाएगा। तो जब भी कोई एक्सपेंस आपने रिकॉर्ड करना है, ये किसके एक्सपेंस है भला, ये एक्सपेंस ऑफिस के हैं। कौन कौन से ऑफिस के हैं, एक सेलिंग एक्सपेंस कंट्रोल अकाउंट है, और एक एडमिन एक्सपेंस कंट्रोल अकाउंट है, क्योंकि दोनों की डेप्रिसिएशन है। डेप्रिसिएशन जो है वो क्रेडिट हो जाएगी, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। टोटल डेप्रिसिएशन 6,000 की है, जिसमें से 2,000 आपने मार्केटिंग को चार्ज करनी है, तो 4,000 किसको चार्ज हो जाएगी, वो एडमिन को चार्ज हो जाएगी। ये तीनों अकाउंट देखें ऑफिस से रिलेटेड है। तीनों अकाउंट ऑफिस से रिलेटेड है। जो मार्केटिंग वाला एसेट्स की डेप्रिसिएशन है वो सेलिंग एक्सपेंस कंट्रोल अकाउंट में चले जाएगी। जो एडमिनिस्ट्रेशन के एक्सपेंसेस के एंट्रीज हैं वो एडमिन एक्सपेंस कंट्रोल अकाउंट में चले जाएंगी, और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन जो है वो क्रेडिट हो जाएगी बिल्डिंग एंड फर्नीचर।
उसके बाद जी एंट्री देखें जी, शाबाश। जी एंट्री है जी, वाउचर्स टोटलिंग 1,07,000 एक्सक्लूडिंग द पेरोल वाउचर वर पेड एट अ डिस्काउंट ऑफ 2%। वाउचर पे कर दिए गए हैं, पेरोल वाउचर के अलावा तो और भी तो कई पेमेंट्स होती हैं ना जो कंपनी ने करनी होती हैं। आपके सामने देखें, मटेरियल जब खरीदा तभी तो वाउचर पे करना था ना आपने, जब मटेरियल खरीदा तभी तो वाउचर पे करना था कि नहीं। और भी कई वाउचर होंगे, कहता वाउचर पे कर दिए गए हैं 1,07,000 के, वाउचर्स टोटलिंग 1,07,000 एक्सक्लूडिंग द पेरोल वाउचर, पेरोल वाउचर्स के अलावा वर पेड अदा कर दिए गए हैं एट अ डिस्काउंट ऑफ 2%। और उस पर क्या मिली है आपको, जब आप पे करते हैं तो डिस्काउंट आपको मिलती है। जब बेटा वाउचर पे होगा तो वाउचर पेबल अकाउंट डेबिट हो जाएंगे, वाउचर पेबल अकाउंट डेबिट 1,07,000 से 1,07,000 के वाउचर पे हो रहे हैं, तो वाउचर पेबल अकाउंट 1,07,000 से डेबिट हो जाएगा, कैश अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। कितने अमाउंट से, 2% डिस्काउंट के बाद। तो 1,07,000 पर डिस्काउंट निकाले कितनी बनती है, 1,07,000 पर 2% डिस्काउंट 2,140 की डिस्काउंट बन गई। 1,07,000 में से अगर 2,140 की डिस्काउंट होगी तो कितने अमाउंट पे की जाएगी, 1,00,000। आपको पे करना पड़ेगा जी 1,04,000, 1,04,860 रुपये पे करने पड़ेंगे। 2,140 की डिस्काउंट आपको मिल रही है, रेवेन्यू होगा, क्रेडिट हो जाएगा। डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट, डिस्काउंट रिसीव हो गई, वाउचर पे कर दिए, वाउचर पेबल डेबिट हो जाएंगे, कैश अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, और जितनी डिस्काउंट मिल रही है वो डिस्काउंट रिसीव्ड क्रेडिट हो गई। एच एंट्री देखें शाबाश। एच एंट्री देखें शाबाश। कहता है फैक्ट्री ओवरहेड इज अप्लाइड टू द प्रोडक्शन। अब फैक्ट्री ओवरहेड के अप्लाइड करने की बारी आ गई है जी। डायरेक्ट मटेरियल अप्लाई हुआ था तो वर्क इन प्रोसेस कंट्रोल अकाउंट डेबिट हुआ था, डायरेक्ट लेबर अप्लाई हुई तो फिर वर्क इन प्रोसेस कंट्रोल अकाउंट डेबिट हुआ। अब फैक्ट्री ओवरहेड अप्लाई हो रही है, जब फैक्ट्री ओवरहेड अप्लाई होगी प्रोडक्शन में तो एंट्री क्या होगी, जब फैक्ट्री ओवरहेड अप्लाई होगी तो एंट्री होगी वर्क इन प्रोसेस कंट्रोल अकाउंट डेबिट और फैक्ट्री ओवरहेड अप्लाइड अकाउंट क्रेडिट। कितनी अमाउंट से, क्या लिखा हुआ है भाई, 100% ऑफ डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। देखें ध्यान से, डायरेक्ट लेबर कितनी है, डायरेक्ट लेबर देखिए कितनी है शाबाश, 50,000। तो वर्क इन प्रोसेस कंट्रोल अकाउंट 50,000 से डेबिट हो गया और फैक्ट्री ओवरहेड अप्लाइड अकाउंट 50,000 से क्रेडिट हो जाएगा। ये फैक्ट्री ओवरहेड अप्लाइड जब कर दें तो वर्क इन प्रोसेस कंट्रोल अकाउंट डेबिट हो जाता है और फैक्ट्री ओवरहेड अप्लाइड अकाउंट क्रेडिट हो जाता है। एच एंट्री हो गई जी। आई एंट्री देखें शाबाश। आई एंट्री देखें शाबाश। आई एंट्री में लिखा हुआ है जी कॉस्ट ऑफ फिनिश आउटपुट फॉर द मंथ टोटल 1,86,000। फिनिश गुड्स प्रोड्यूस हो गई हैं। जब भी फिनिश गुड्स प्रोड्यूस होंगी तो एंट्री क्या होगी, फिनिश गुड्स अकाउंट डेबिट। देखें ये दोनों अकाउंट फैक्ट्री से रिलेटेड हैं। प्रीवियस एंट्री के भी दोनों अकाउंट फैक्ट्री से रिलेटेड थे, इस एंट्री के भी दोनों अकाउंट फैक्ट्री से रिलेटेड हैं। फिनिश गुड्स अकाउंट डेबिट और वर्क इन प्रोसेस कंट्रोल अकाउंट क्रेडिट 1,86,000।
जे एंट्री देखें जी, जे एंट्री में क्या लिखा हुआ जी, फिनिश गुड्स कॉस्टिंग 1,80,000, फिनिश गुड्स 1,80,000 रुपए की, टोटल तैयार तो 1,86,000 हुई थी, लेकिन बेची कितने की है, फिनिश गुड्स कॉस्टिंग 1,80,000 वर सोल्ड फॉर 2,55,000। 1,80,000 की चीज़ें 2,55,000 में बेच दी हैं। कहता है सेल ऑफ रुपीज़ 1,35,000 वर ऑन क्रेडिट। 2,55,000 की जो बेची है ना, उसमें से 1,35,000 की क्या है, क्रेडिट हैं। तो सेल्स की दो एंट्रीज होती हैं जी। सबसे पहले कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की एंट्री होगी, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डेबिट 1,80,000, और फिनिश गुड्स क्रेडिट, फिनिश गुड्स यहां क्रेडिट होनी है 1,80,000 से। कॉस्ट ऑफ गुड्स यहां डेबिट होनी है, फिनिश गुड्स यहां पर क्रेडिट होनी है। यहां पर क्रेडिट साइड पे फैक्ट्री लेजर, और यहां पर डेबिट साइड पर जनरल लेजर। फिर सेल्स की एंट्री रिकॉर्ड होनी है, पहले कॉस्ट लिखनी है, फिर सेल्स लिखनी है। सेल्स कितनी हुई है जी, 2,55,000 की सेल्स हुई है, 2,55,000 की। सेल्स को क्रेडिट कर दें 2,55,000 से। कैश सेल्स कितनी है, 1,20,000 से, और क्रेडिट सेल कितनी है, 1,35,000 से। वो अकाउंट रिसीवेबल्स में डेबिट हो जाएगी। सेल है 2,55,000 की, उनमें से 1,20,000 की कैश और 1,35,000 के अकाउंट रिसीवेबल, क्योंकि क्रेडिट में सेल हुई हैं। टोटल 2,55,000 की पूरी हो गई सेल्स। ये सेल्स की दो एंट्रीज हो गई, ये सेल्स की दो एंट्रीज रिकॉर्ड हो गई। सॉरी, अब के एंट्री में देखिए क्या लिखा हुआ है। के एंट्री में देखिए शाबाश क्या लिखा हुआ है। कहता है वन ऑफ द क्रेडिट कस्टमर रिटर्न गुड्स कॉस्टिंग 7,500 फॉर विच ही वाज बिल्ड एज 12,000। 7,500 की गुड्स लेकर वो वापस आ गया है, जो हमने उसको बिल में 12,000 की लगाकर बेची थी। जब 7,500 की गुड्स रिटर्न हो जाएंगी, बेटा इसका रिवर्स हो जाएगा ना, रिवर्स हो जाएगा। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्रेडिट हो जाएगी, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्रेडिट होगी, यहां पर फिनिश गुड्स डेबिट हो जाएगी। रिवर्स एंट्री हो गई, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्रेडिट हो गया, फिनिश गुड्स डेबिट हो गया। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्रेडिट है तो फैक्ट्री लेजर डेबिट हो जाएगा। जितनी अमाउंट से फैक्ट्री लेजर डेबिट है उतनी अमाउंट से जनरल लेजर क्रेडिट हो जाएगा। उसके बाद आपने सेल्स रिटर्न की एंट्री करनी है। पहले आपने इसको रिवर्स किया, अब इसको रिवर्स करें। जब सेल रिटर्न होंगी तो सेल्स रिटर्न डेबिट हो जाएंगी और अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट हो जाएंगे। सेल रिटर्न कितने की है नी, 12,000 की। सेल्स रिटर्न है 12,000 की, क्योंकि 12,000 में बेची थी आपने ये 7,500 वाली गुड्स, आपने 12,000 में बेची हुई थी। इस तरह देखें जी, आपकी ये एंट्रीज कंप्लीट हो गई। सेम इसी तरह क्वेश्चन नंबर 4 आपने कर लिया होगा। 6 अब आपका होमवर्क है, 6 आपने करके आना है। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे। मैं 6 के बारे में थोड़ा सा आपको ब्रीफ कर दूं, कंफ्यूज ना होइएगा। बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। सबसे पहले एंट्री में क्या लिखा हुआ जी, 6 क्वेश्चन जरा देखें शाबाश अपने नोट्स पर। इन नोट्स पर जरा देखें शाबाश 6 क्वेश्चन। फर्स्ट एंट्री में क्या लिखा हुआ है, मटेरियल परचेज रिसीव्ड एंड रिकॉर्डेड। सिंपल एंट्री है, मटेरियल कंट्रोल अकाउंट डेबिट वाउचर पेबल क्रेडिट।
सेकंड में लिखा हुआ जी मटेरियल रिक्विजिशन ऑन जॉब नंबर 101, 102 एंड 103। मटेरियल इस्तेमाल हो रहा है, ये नहीं बताया हुआ कौन सा मटेरियल है, ना बताया हो तो डायरेक्ट मटेरियल होता है, ये समझ लें डायरेक्ट मटेरियल इस्तेमाल हो रहा है। ये जो जॉब नंबर लिखा हुआ है ना, जॉब नंबर, इसका मतलब है ये डायरेक्ट मटेरियल है, ये डायरेक्टली जॉब पर प्रोडक्शन पर इस्तेमाल हो रहा है। तो ये डायरेक्ट मटेरियल रिक्विजिशन का मतलब है डायरेक्ट मटेरियल इस्तेमाल हो रहा है, वर्क इन प्रोसेस डेबिट होगा, मटेरियल कंट्रोल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। अगली एंट्री में लिखा हुआ है इनडायरेक्ट मटेरियल रिक्विजिशन, इनडायरेक्ट मटेरियल इस्तेमाल हो रहा है, अब एफओआई डेबिट होगा और मटेरियल कंट्रोल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। डी एंट्री में लिखा हुआ है मटेरियल रिटर्न टू सप्लायर, वाउचर पेएबल डेबिट, मटेरियल कंट्रोल अकाउंट क्रेडिट। उसके बाद ई एंट्री देखें जी, ई एंट्री में लिखा हुआ है एक्सेस मटेरियल रिटर्न फ्रॉम फैक्ट्री टू स्टोर रूम, ये डायरेक्ट मटेरियल वापस आया है, डायरेक्ट मटेरियल वापस आया है जो अनयूज होकर। एफ एंट्री में देखें जी आपकी लेबर की एंट्रीज है, टोटल पेरोल है 1,60,000 की, कहता है इसमें से प्रोविडेंट फंड 10% काट लें, इनकम टैक्स 4,000 काट लें, टोटल पेरोल देखिए 1,60,000 है, इंप्लॉय प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूशन वो 10% है, मतलब 1,60,000 का 10% 16,000 आ जाएगा और 4,000 रुपया इनकम टैक्स की डिडक्शन कर लेनी है। यहाँ पर अलग से लिखा हुआ है एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट 10% एज इट्स कंट्रीब्यूशन ऑफ प्रोविडेंट फंड, 10% वही 1,60,000 का 10% लेंगे तो 16,000 ही आएगा, सेम कंट्रीब्यूशन है। आगे एच एंट्री में देखें जी आपने फैक्ट्री ओवरहेड की एंट्री करनी है, आई एंट्री में वही फिनिश वर्क इन प्रोसेस अप्लाई कर, फैक्ट्री ओवरहेड अप्लाई कर देनी है। जे एंट्री में गुड्स कंप्लीट हो गई और एच एंट्री में सेल हो गई। बस यहाँ पर हर एंट्री अलग अलग दी हुई है, डायरेक्ट मटेरियल अलग यूज़ किया, इनडायरेक्ट मटेरियल अलग यूज़ किया, तो अलग अलग एंट्री कर देंगे, बड़ा सिंपल है। कल इंशाअल्लाह ताला हम पेज नंबर 131 पर क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे जिसमें 3 वर्क इन प्रोसेस अकाउंट है।